औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरोवर है और मेरा ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अल्फ़ा अल्फ़ी मरतन। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको क़ारून के ख़जाने के बारे में कुछ रोशनी डालूँगा और ये मसला बहुत लंबा वाक़या है, लेकिन इसको मुख्तसर करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। क़ारून जो है ये मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई था और इसके पास अल्लाह ताला ने इतना इसको माल दिया था कि 40-45 जानवर भी इसकी माल बरदार जानवर जो होते हैं इसकी चाबियाँ उठा नहीं सकते थे। पहले इसने लोहे की चाबियाँ बनाई तो उनका बहुत वज़न था, फिर इसने लकड़ी की चाबियाँ बनाई ताकि हल्की हों, लेकिन वो भी जानवर बड़ी मुश्किल से उठाते थे ख़जानों की चाबियाँ। उसके बाद इसने चमड़े की चाबियाँ बनवाई। 12 किस्सा मुख्तसर। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ने हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम को कि आप ऐसा करें कि बनी इसराइल से कहें कि अपने कपड़े जो हैं, शर्ट जो है उसके साथ धागा बांधें सब्ज़ रंग का। ये अल्लाह का हुक्म था। और कुछ अर्से के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने ये अल्लाह का हुक्म बयान किया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हारून अलैहिस्सलाम जो है उनके ज़रिए आप अपनी कुर्बानियाँ पेश करें। चुनांचे बनी इसराइल जो है वो जानवर लाते थे कुर्बानी का और इनके थ्रू जो है वो पहाड़ी पे हारून अलैहिस्सलाम उनको ले जाते कुर्बानी को और वो आसमानी आग आती और उनको खा जाती। क़ारून को जो है ना बड़ा दुख हुआ इस बात से कि मैं भी एक बड़ा आबिद आदमी हूँ और बड़ा मालदार आदमी हूँ और मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत भी मूसा अलैहिस्सलाम को मिली। अब जो है कुर्बानियों का भी जो है ये हुक्म आया है तो ये भी जो है हारून अलैहिस्सलाम इनका भाई है, इनको दे दिया। तो वो बहुत कुड़ने लगा और उसने गिला किया मूसा अलैहिस्सलाम से कि भाई आप दोनों भाइयों ने ये आपकी मिली भगत है और ये सब कब्ज़ा किया हुआ है बनी इसराइल पे, जबकि मैं अच्छा पढ़ा लिखा बंदा हूँ और आबद हूँ और बहुत यानी माल दौलत मेरे पास है, तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह जिसको चाहे दे। बहरहाल वो बहुत उसने प्रोपेगेंडा किया लोगों के सामने। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि देखो भाई ऐसा करते हैं कि जितने सरदार हैं और तुम जो है क़ारून को कि तुम और जितने सरदार हैं सब अपने अपने आसा ले आओ। और जिस खैमे में मूसा अलैहिस्सलाम इबादत करते थे उन्होंने कहा कि ये आसा जो है हम यहाँ रात को गाड़ देंगे और सुबह तक इंतज़ार करें, अल्लाह इस बात का फ़ैसला करेगा। तो हारून अलैहिस्सलाम ने भी ऐसा अपना किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना किया, क़ारून ने अपना किया, सरदारों ने अपने असा जो है उस खैमे में गाड़ दिए। चुनांचे सुबह को जब सारे आए, खैमा खोला गया तो जो एक असा जो था वो सरसब्ज़ था और उसकी टहनियाँ थी, पत्ते थे और लहरा रहे थे। और जब चेक किया तो ये हारून अलैहिस्सलाम का असा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा देखा भाई, मैं ना कहता था कि ये जो है ना अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने यही हुक्म दिया है, मेरी तरफ से कोई बात नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी है। उन्होंने मेरे भाई को जो है ना नामज़द किया है कि भाई कुर्बानियाँ आप जो है बनी इसराइल की आप पेश करें। बहरहाल वो क़ारून कहने लगा कि जो है ये सब तुम्हारी जादूगरी है, इससे पहले भी तुम जादू करते रहते हो, और वो ना माना। बहरहाल बात आई गई हो गई। इसके बाद तीसरा हुक्म आया, अल्लाह ताला ने भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को कि अब बनी इसराइल को कहो कि वो ज़कात दें। तो जब ये बात क़ारून को पता चली तो वो पहले ही बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ था। उसने सारे सरदारों को जमा किया और ये कहा कि देखो अब ये सब कुछ लेने के बाद दोनों भाई इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, तो अब ये जो है ना ये हमारा माल भी हड़प करना चाहते हैं। तो अब इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने क़ारून को कहा कि देखो भाई तुम ऐसा करो कि 1000 दीनार पे 1 दीनार दे दो, 1000 बकरियों पे 1 बकरी दे दो, ताकि उन्होंने कोशिश ये की कि चलो इसकी बख्शिश हो जाएगी किसी बहाने।
लेकिन उसने कहा चलो फिर मैं ठीक है देखता हूँ। वो घर में गया, जब उसने हिसाब किया कि 1000 दिनार पे 1 दिनार और 1 बकरी या ऐसा माल जो है, तो उसने देखा ये तो बहुत ही बड़ी तादाद, क्योंकि उसका ख़जाना बहुत बड़ा ख़जाना था। तो उसने कहा नहीं भाई ये कैसे हो सकता है। तो उसने जवाब भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को कि नहीं भाई मैं नहीं दूंगा। बहरहाल अब वो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है भाई, अगर नहीं देते हो तो अल्लाह की पकड़ में आओगे तुम। ये तो अल्लाह का हुक्म था जो मैंने तुम्हें सुना दिया था। अब कारून ने जो है ना एक बहुत बड़ा घिनौना खेल खेला कि वो जो है सारे सरदारों को जमा किया। उसने कहा कि देखो भाई अब बात जो है ना पानी सिर से गुजर गया है। अब मैं जो आपसे कहता हूँ आप ऐसा करें, आप ऐसा करें। एक कबीले में बहुत ही बदबख्त औरत थी, बदकार थी और बड़ी हसीना थी। कारून ने कहा कि उसको बुलवाओ। वो औरत जब आई तो कारून ने कहा देखो मैं तुम्हें 1000 दिनार दूंगा, और अगर इस पर तुम राज़ी नहीं हो तो तुम्हें जो चाहती हूँ मैं दूंगा, या तुम्हें मैं जो है ना अपनी बीवी बना लूँगा। और तुमने जो है ना एक काम करना है कि मूसा अलैहिस्सलाम पे तोहमत लगानी है कि इसने मेरे साथ ज़िना किया। तो बहरहाल वो सारे जो है ना, चूँकि मालदार आदमी था, सारे उसके हमायती थे। तो उन्होंने कहा चलो ये तरकीब ठीक रहेगी। चुनाचे कानून जो है वो गया, एक सुबह सब कबीले को जमा किया, बनी इसराइल जितनी कौम थी। और मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि भाई सारे बनी इसराइल तैयार हैं, आप आके कोई वाज़ नसीहत करें, अल्लाह के अहकाम बयान करें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है मैं आता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम जब आए तो उन्होंने कौम से फरमाया देखो भाई अल्लाह का हुक्म है कि जो चोरी करेगा उसका हाथ काट दिया जाएगा, और जो दूसरों पे झूठी तोहमत लगाएगा उसको 100 दुर्रे लगाए जाएंगे, 100 कोड़े लगाए जाएंगे। और इसी तरह से जो कुंवारा जो है जिसकी शादी नहीं है वो बदकारी करेगा तो उसको 100 कोड़े लगेंगे। और जो शादीशुदा है, जो शादीशुदा बदकारी करेगा तो उसको रजम किया जाएगा, यानी पत्थर उस पर मारे जाएंगे ता वक्त के उसकी मौत वाक़ हो जाए। चुनाचे कारून तो बैठा ही हुआ इंतज़ार में, तो कारून फ़ौरन सामने आ गया। तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि कोई भी अगर ऐसा करे तो ये कानून उसके लिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बिल्कुल कोई भी है। तो उसने कहा चाहे आप हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ मैं हूँ तो ठीक है, जुर्म तो जुर्म है, कोई भी करे, अल्लाह का हुक्म है। तो उसने कहा कि ये बनी इसराइल कहते हैं कि ये फलानी औरत है, इसके साथ आपने किया, बदकारी की है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बुलाओ उसको। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको जब बुलाया वो औरत आई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा देखो मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, और ये मैं तुम्हें बता देता हूँ कि बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने जब दरिया फाड़ के किनारे लगाया, और अल्लाह ताला ने फ़िरौन को जो बनी इसराइल को ग़ुलाम बनाया हुआ था उसको गर्क कर दिया पानी में। और फिर अल्लाह ताला ने हमें मन और सलवा दिया। अल्लाह ताला ने इस कौम पे कितनी रहमत फरमाई, अपना फ़ज़ल किया। और तुम मुझे ये बताओ कि क्या ये जो इल्ज़ाम मेरे पे लगा रहे हैं क्या ये सच है? और फिर ये कि क़यामत के दिन तुम अल्लाह के सामने जब पेश होगी तो उस वक़्त जो है ना अल्लाह ताला को तुम कैसे साबित करोगी कि ये अल्लाह के पैगंबर ने ये मेरे साथ किया जबकि मैंने नहीं किया। तो वो औरत ने जब सोचा उसने ये कहा कि यार ये तो चलो दुनिया तो गुजर जाएगी, मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। तो वो बहुत डर गई। उसने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पाक व साफ़ हैं, आप अल्लाह के बरगज़ीदा पैगंबर हैं। ये कारून ने जो है ना बुला के सबके सामने मुझे ये कहा था कि तुम्हें 1000 दिनार दूंगा या तुमसे शादी कर लूँगा, तो मूसा अलैहिस्सलाम पे ये तोहमत लगाओ। तो मैंने जो है ना ये इसलिए किया है, मैं तौबा इस्तग़फ़ार करती हूँ, और आप बिल्कुल पाक साफ़ हैं, आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया और मूसा सजदे में गिर गए। सजदे में गिर के अल्लाह ताला से उन्होंने कहा या अल्लाह इस कानून को गर्क कर दे, या अल्लाह इसको तबाह कर दे, इसने मेरे पे बहुत बड़ी तोहमत लगाई है। रोने लगे मूसा अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कि ठीक है,
یہ زمین جو ہے میں تمہارے قبضے میں دے دیتا ہوں، جو حکم تم زمین کو دو گے یہ زمین جو ہے نا اس پہ عمل کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس قارون جو ہے کہا اس نے کہ بھائی جو قارون کے ساتھ لوگ ہیں وہ قارون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جو میرے ساتھ ہیں وہ میرے ساتھ آ جائیں۔ تو جو لوگ قارون کے ساتھ صرف 2 آدمی وہ کھڑے ہوئے، باقی قوم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا زمین سے حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے قارون کو پکڑ لے۔ زمین جو ہے وہ پھٹی، اس نے ٹخنوں تک قارون کو زمین میں دھس گیا اور وہ ہاتھ جوڑ کے جو ہے نا معافیاں مانگنے لگا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو اور غرق کرو، تو وہ گھٹنے تک زمین میں چلا گیا ان کے ساتھیوں سمیت۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر زمین کو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اس کو مزید کرو، حالانکہ وہ چھاتی تک چلا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو حکم دیا کہ اس کو بالکل غرق کر دے۔ تو اس طرح سے اس نے کچھ 70 بار جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی اور فریاد کرتا رہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام بہت غضبناک تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آخرکار ان سے کہا کہ یہ اچھا، قارون نے پھر یہ کہا کہ یہ خزانوں کے لیے تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کے خزانے بھی اس میں غرق کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مکان اور خزانے جتنے تھے سب زمین میں دھسا دیے، اور قارون بھی دھس گیا، اور قیامت تک وہ زمین میں دھستا رہے گا۔ جیسے کہ انسان کا قد 5 یا 7 فٹ ہے، وہ 24 کلاک میں ایک انسانی قد کے برابر زمین میں دھستا جا رہا ہے، اور قیامت تک دھستا رہے گا۔ تو اس طرح سے وہ قارون جو ہے غرق ہوا۔ اور یہ جو چیز ہے، جو واقعہ ہے، یہ ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حق حلال کھائیں اور کسی پہ ظلم نہ کریں، اور اللہ کا دیا ہوا ہے اس میں سے اللہ کے احکام کے مطابق زکوٰۃ خیرات جو ہے وہ نکالیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو ہدایت دے، اور میرے لیے بھی دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔